असल बात तो अब शुरू है। ऑडिट फर्म्स डाउनसाइज कर रही हैं, अपने बच्चों को कैसे अकोमोडेट करें। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया है, अगर उनको 2 या 3 महीने में फर्म नहीं मिलती तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। सीए करने के अलावा इनको अपनी स्किल सेट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। खाली ये नहीं होता कि कैफ 1 टू कैफ 9 आपने किया और आपकी फॉरेन जाकर जॉब मिल जाएगी। कोई फर्म भी आपको तभी रखेगी जब आप उनको वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इफ यू आर डूइंग दैट तो फर्म आपको कंसिडर करेगी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो टॉपिक ये है कि अभी जो हमारे पास रिसेंटली रिजल्ट आया है, कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स 1201 स्टूडेंट्स हैं और लास्ट राउंड में 825 स्टूडेंट्स ने कैफ क्वालिफाई किया। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, एक एनालिसिस आपको बताएंगे कि फर्म्स की और इंडस्ट्रीज की इन एक्चुअल डिमांड कितनी है और हमारे पास स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कितनी है जिन्होंने कैफ क्वालिफाई किया है। तो मोहम्मद भट्ट साहब से आज हम ये बात कर रहे हैं और मोहम्मद भट्ट साहब हमें लास्ट पोर्शन में ये भी बताएंगे इंशाल्लाह कि किस तरह स्टूडेंट्स अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं इन ऑडिट फर्म्स, कि ऑडिट फर्म्स वाले उनको प्रेफर करें, क्योंकि अभी हमारे पास काफी अच्छा खासा नंबर आ गया हुआ है कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का। तो वो किस तरह अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन अभी काफी हार्ड हो चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। मेहताब भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी मेहताब भाई, सबसे पहले तो उन तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने कैफ क्वालिफाई किया है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ देयर करियर, क्योंकि असल बात तो अब शुरू है। तो ऐसा है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आई कैप का जो इस बार रिजल्ट है वो एज कम्पेयर टू लास्ट फ्यू अटेम्प्ट्स पासिंग रेशियो हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। और जैसे कि पूरी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल है, ऑडिट फर्म्स डाउनसाइज कर रही हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो ये एक और बोझ है, बर्डन है ऑन इकोनॉमी के इतने बच्चों को कैसे अकोमोडेट करें। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आई कैप का कोई इसमें स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। फर्म्स के साथ उनकी रिलेशनशिप बिल्ड करने की जरूरत है। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनका ये, बल्कि आई कैप ही ऐसा कोई मैयर दे कि जिससे उनकी इंडक्शन हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर अटेम्प्ट्स, या जिस तरह का भी क्राइटेरिया, कोई भी ऐसा क्राइटेरिया हो, स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए प्रोसेस को, क्योंकि आई कैप ही हमारा पेरेंट इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि डिफरेंट बाकी इंस्टीट्यूशंस अपने 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 स्टूडेंट्स को ओन करते हैं, इस तरह आई कैप को भी आगे बढ़ के ओन करना चाहिए तमाम ट्रेनिंग्स को। जी, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह लम्स देख लें या कोई भी अगर अच्छी यूनिवर्सिटी है तो वो अपने स्टूडेंट्स को खुद रेफर कर रही होती है कि आप इस फर्म में जाकर या इस कंपनी में जाके आप इंटर्नशिप करें। तो आई थिंक आई के आपको ये चाहिए कि वो अपने ट्रेनिंग्स को खुद ही ऑडिट फर्म्स में इंडक्शन के लिए या इंडस्ट्रीज में खुद ही इंडक्शन के लिए भेज दें, उनको सफर ना करना पड़े। और इसमें आगे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह रेफरेंस ढूंढें, सीवीज ड्रॉप करें, और फिर अभी काफी नंबर आ गया हुआ है, डिमांड सप्लाई को ज़हन में रखते हुए ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड था। और हम अभी वर्कशॉप कंडक्ट करने की जरूरत है, सेमिनार्स करने की जरूरत है जहाँ पे अवेयरनेस दी जाए कि किस तरह ये होता है, क्या प्रोसेस है सीवी सबमिट कराने का। इवन सीवीज के बारे में भी लोगों को नहीं पता कि क्या लिखना है उनमें, किस तरह की होनी चाहिए। सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। आई कैप को चाहिए कि इसमें मजीद अवेयरनेस दे ताकि टू मेक इट इजी फॉर द न्यू कमर्स। राइट। अच्छा, अभी हम स्टैट्स पे जरा बात ना करने के, हम अपनी ऑडियंस को स्टैट्स दिखा दें, उनको बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए। बट साहब, अभी आप ये देख रहे हैं कि अगर हम स्प्रिंग 21 का रिजल्ट देखें तो 1201 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कैफ क्वालिफाई किया, और ऑटम 20 में 825 स्टूडेंट्स ने कैफ क्वालिफाई किया। और मैंने ये कंफर्म किया है आई कैप से, और उन्होंने मुझे ये बताया कि 25% के करीब ऐसे स्टूडेंट्स हैं लास्ट अटेम्प्ट वाले जिन्होंने अभी तक किसी ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में आर्टिकल्स के लिए नहीं गए या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। देखिए, हम अगर इस फिगर को राउंड कर लें, 200 कर लें, लास्ट अटेम्प्ट वाले अभी अगर घरों में बैठे हुए हैं, तो अभी स्टूडेंट्स ने कितना क्वालिफाई किया? 1201 स्टूडेंट्स ने। 1201 प्लस 200 ये बन गया 1401। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि अगर लास्ट अटेम्प्ट में 600 स्टूडेंट्स ही जा सके ऑडिट फर्म्स या इंडस्ट्रीज में आर्टिकल्स के लिए, तो अभी 1401 स्टूडेंट्स किस तरह अकोमोडेट कर पाएंगे अपने आप को इन ऑडिट फर्म्स या इंडस्ट्रीज? आप जरा ये बताएं कि इन बिग 4 या बाकी जो हमारे फर्म्स हैं उनकी एक्चुअल डिमांड कितनी बनती है और ये गैप कितना है, और इस गैप को किस तरह हम कम कर सकते हैं? जी बिल्कुल मेहताब भाई, स्टैट्स तो काफी मतलब एक मुश्किल पिक्चर, ग्लूमी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 46% इंक्रीज आया पासिंग रेशियो में। और ये काफी बड़ी मिथ है बिग 4 के बारे में कि हर स्टूडेंट जो है जो सीए शुरू करता है उसकी यही विश होती है कि इवेंचुअली ही विल एंड अप इन बिग 4, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो डिमांड है बिग 4 की वो 300 से 350 स्टूडेंट्स हैं। ये ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ। तो इन केस 1401 बच्चे जो आप कह रहे हैं कि अभी बैठे हुए हैं, तो ये तो एक
बहुत मुश्किल हो जाएगा इतने बच्चों को अकोमोडेट करना। इवन मेरी अपनी जो फर्म है ग्रैंड थॉर्टन अंजुम रहमान इस वक्त 5th नंबर पे है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है आने वाले सालों में, क्योंकि डिलॉयट पाकिस्तान छोड़ गई है, नंबर 4 पे चली जाएगी। इसकी भी जो डिमांड है, जितने बच्चे इंडक्ट करते हैं मैक्सिमम एक अटेम्प्ट में ये 15 to 20 है, इससे ज्यादा नहीं कभी इंडक्ट हुए और हो भी नहीं सकते, क्योंकि कंसिडरिंग द बजट एंड रिसोर्सेज दे हैव। तो एक काफी ग्लूमी पिक्चर है। मेरा ख्याल है कि बच्चों को बजाय कि सिर्फ बिग 4 को टारगेट करने के, अब तमाम फर्म्स में अपनी सीवीज ड्रॉप करनी चाहिए, और अगर पॉसिबल है कि कहीं हो रहा है उनका, तो बजाय कि बिग 4 के लिए वेट करें, अपने करियर को प्रेफर करना चाहिए, उसको फौरन स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक इतना लंबा रूट है, 3.5 ईयर के आर्टिकल्स हैं, तो बेहतर यही है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट लेंगे बेटर इट इज। अच्छा बट साहब, ये आपने स्टैट्स देखे और आपने एनालिसिस अपना पेश किया और बताया कि फर्म्स की डिमांड जिस तरह है कि 1401 स्टूडेंट्स अभी पास हैं जिन्होंने ऑडिट फर्म्स में इंडस्ट्रीज में आर्टिकल्स के लिए जाना है। पिछली बार कितने इंडक्ट हुए? 600। तो अभी हमारे पास 800 का गैप नजर आ रहा है अगर एनालिसिस को हम देखें। तो अब ये बताएं कि ऐसी क्या अभी स्किल्स डेवलप करें स्टूडेंट्स की, उनको ऑडिट फर्म वाले प्रेफर करें, क्योंकि अभी एक सीट पे जो मुझे लग रहा है कि 2-3 स्टूडेंट्स compete कर रहे हैं इन ऑडिट फर्म के इंडस्ट्रीज, और फिर एक और मिथ कि मैंने सिर्फ बिग 4 में ही जाना है। एक स्टूडेंट्स का ये डिलेमा है और इसको खत्म करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो आप ये बताएं कि क्या कैफ को पास करना इन मिनिमम टर्म्स ये काफी है, या कुछ उनको इससे बढ़ के कुछ करना चाहिए कि ऑडिट फर्म्स वाले या इंडस्ट्रीज वाले, या अभी जिस तरह वर्ल्ड चेंज हो रही है तो वो अपने आप को ज्यादा बेहतर पोजीशन में कर सकें? देखिए मिताब भाई, सबसे पहली बात तो ये कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पास किया है, अगर उनको 2 या 3 महीने में फर्म नहीं मिलती तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मैं इनको कहूंगा कि अपार्ट फ्रॉम डूइंग सीए करने के अलावा इनको अपनी स्किल सेट पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। खाली ये नहीं होता कि कैफ 1 to कैफ 9 आपने किया और आपकी फौरन जाके जॉब मिल जाएगी। आज से 15-20 साल पहले अगर आप कहें तो यहाँ हाँ हो सकता था कि आर्टिकल्स करके आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में होते थे, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ और इकोनॉमी के जो हालात हैं, मुल्क के जो हालात हैं, उसके साथ साथ अब बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई है दुनिया, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। तो यहाँ पर ऐसा है कि जितनी स्किल्स आपके पास होंगी, जितना आपका स्किल सेट होगा, आप उतना प्रिवेल करोगे। और कोई फर्म भी आपको तभी रखेगी जब आप उनको वैल्यू एडिड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इफ यू आर डूइंग दैट तो फर्म आपको कंसिडर करेगी। जैसे स्किल्स एज इन हो सकती हैं कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे कमांड है, यानी कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी आती हैं, यानी आपको उस पे आपने कोई कोर्सेज ऐसे लिए हुए हैं जिससे आपको उन पे कमांड हासिल है, तो आई थिंक दैट कैन हेल्प अ लॉट ड्यूरिंग योर इंडक्शन। बट सर ये बताइएगा कि ये तो आपने बता दिया कि स्टूडेंट्स को अपनी स्किल सेट पे काम करना चाहिए जिन्होंने अभी क्वालिफाई कर लिया, और जो अभी एएफसी या कैफ में स्टूडेंट्स हैं उनको क्या अभी थोड़ा थोड़ा अपना टाइम इन स्किल्स के ऊपर लगाना चाहिए कि अपने आप को वो कंपेटिटिव बना सकें, और जब वो इस पोजीशन पे आए तो वो इतना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो? और हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताइएगा कि फर्म में हमने ये बहुत एक डिलेमा देखा है कि स्टूडेंट्स की, या इवन मैं मैच्योर स्टाफ की भी बात करूं तो हमने ये देखा है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स उस लेवल की हमें देखने को नहीं मिली। तो इसके ऊपर आप क्या पॉइंट देंगे? मैं जी, ऐसा है कि मैं दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त कैफ 1 जैसे मतलब अपने एएफसी या कैफ कर रहे हैं, उन सबको मेरा मैसेज यही है कि अपार्ट फ्रॉम अपनी सिलेबस स्टडीज के अलावा जो आप पढ़ रहे हैं, उसके अलावा अगर आप अपनी स्किल्स पे फोकस करेंगे तो इट विल इनहैंस योर चांसेस ऑफ बीइंग गेटिंग इंडक्टेड इन अ गुड फर्म। और ऐसा भी होगा कि आपको किसी अच्छी मल्टीनेशनल जॉब में भी आप बड़े प्रेफरेबल होंगे। जैसे कि वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ पीआर एक्सरसाइज। जितनी आपकी वैल्यू परसीव की जाती है, इट इज अबाउट इट कि मतलब आप लोग आपको किस तरह देख रहे हैं। जितना आपका स्किल सेट डेवलप होगा उतनी ही आपकी वर्थ बढ़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे यही चीज मैटर करती है कि आप फर्म को क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो मैं इनको, जितने बिगिनर्स हैं, उनको अर्ज करूंगा कि दे शुड स्टार्ट टेकिंग these little bit of courses, Microsoft Excel, Microsoft Word, PowerPoint, इन सब पे कमांड हासिल करें। इसके अलावा जो ऐसी रेलिवेंट कोर्सेज हैं आपकी फील्ड के हवाले से, अकाउंटिंग से, ऑडिट से, उन सब पे फोकस करें। एंड दिस विल डू नथिंग बट एनहांस योर चांसेस ऑफ बीइंग इंडक्टेड इन अ गुड फर्म। तो आई थिंक दैट इज अबाउट इट। और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में मेरा ये ख्याल है कि सीए में जिस तरह की फील्ड ये डिमांड करती है कि आपको जिस लेवल पे ऑपरेट करना चाहिए, जिस लेवल पे आपके लिए आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जिस तरह आप ऑर्गेनाइजेशन में जाके बैठते हो, ऑडिटर बड़ी बड़ी फर्म्स में जाके ऑडिट करते हैं,
हमें अपनी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता नहीं है क्योंकि आई कैप इस पे फोकस नहीं करता और दूसरा फर्म्स भी इसको इनकरेज नहीं करती। तो आई थिंक ऐसे बिहेवियर को प्रमोट करना चाहिए और फर्म्स को अपना कल्चर एज अ होल बेहतर बनाने की बहुत बहुत जरूरत है। बट साहब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप कोई मोटिवेशनल ऐसा कोई मैसेज है उनको देना चाहें जो स्टूडेंट्स अनफॉर्चुनेटली इस बार फेल हो गए, वो पास नहीं हो पाए, क्वालिफाई नहीं कर सके, उनके लिए क्या कोई ऐसा मोटिवेशनल मैसेज? बच्चे बड़े डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार मैं फेल हो गया, तो उनके लिए कुछ मैसेज दें हमें। उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि जब आप इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे होते हो तो आपको लगता है कि दिस इज एंड ऑफ द वर्ल्ड, बस अब खत्म हो चुका है सब और ये शायद कभी खत्म ना हो। लेकिन एक बार जब आप कर जाते हो, जो कि मोस्टली बच्चे कर जाते हैं अगर वो मेहनत करें और स्मार्टनेस से काम चलाएं, तो व्हेन यू लुक बैक आपको लगता है कि यार इट इज वर्थ द वेट। तो मुझे लगता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर हर किसी का हो ही जाता है जो मेहनत करता है। ये ऐसा नहीं है कि मेहनत के बगैर होगा। तो कीप वर्किंग हार्ड, keep doing it, keep grinding. At the end of the day, it will be worth the wait. बट साहब लास्ट में मैं अगर इस पूरी वीडियो को, हमारे इंटरव्यू को अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसका मतलब ये बनता है कि पहली बात एजुकेशन, दूसरी बात स्किल। अगर आपके पास ये एजुकेशन एंड स्किल्स होंगी तो आपको प्रेफर किया जाएगा। और स्किल्स की जब बात की जाए, इसमें सॉफ्ट स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, बोथ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिन स्किल्स का नाम लिया जाए वो सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। और आई कैप को इसमें बहुत अच्छा पार्ट अदा करना होगा कि वो स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से खुद ये इनिशिएटिव ले, कुछ वो ले भी रहे हैं बट इसको और ज्यादा बेहतर करें। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। आईकैप को सबसे ज्यादा तो पेरेंट इंस्टीट्यूशन आईकैप का फर्ज है कि वो आगे बढ़े और इनिशिएटिव ले। बट सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया, अपना एक्सपीरियंस जो आप प्रैक्टिकली अभी देख रहे हो उसके साथ हमें आपने बताया कि फर्म्स की डिमांड कितनी है इन एक्चुअल और स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो अपने चांसेस को ज्यादा इंक्रीज कर सकें और बिग फोर की तलाश में बैठे न रहें। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इस गाइडेंस से सबक लेंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, बोलने के लिए हमें प्लेटफॉर्म दिया। इट हैज बीन अ प्लेयर टॉकिंग एंड आई होप हम फ्यूचर में भी ऐसी सेशंस जो है वो रखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it!